फैमिली, गजब फैमिली। देखा देखा भाभी, मैंने कहा था ना मत जाओ। सुन ली शायरी? अरे रात भर मैं भी सुन चुका हूँ। लेकिन अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उन्हीं के परिवार वालों को फोन करके पूछ ले कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अरे सॉलिड आइडिया है। वाह। हाँ स्वीटी, फोन करो तुम। फोन करो। लो, नंबर याद है? हाँ। हेलो, मैं मिसेस स्वीटी अवस्थी बोल रही हूँ। हमें आप ही के फोन का इंतजार था। घबरा गए आप लोग शायरी सुनकर? ऐसी बात नहीं है। अरे आप एक दिन नहीं झेल सके उनको? जरा हमारे बारे में सोचिए, कैसे झेला होगा हमने उनको इतने दिनों तक। जी एक्चुअली ना, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हमने उन्हें घर से क्यों निकाला है? हाँ कुछ ऐसे ही। लाख समझाया था उनको, बंद करो ये बेसिर पैर की शायरी। नहीं माने। कब तक अपने कानों में रुई डालकर पड़े रहते? ठीक है, मैं उन्हें समझाती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो समझ जाएंगे। वो तो मुमकिन नहीं है, पर कोशिश कर लीजिए। थैंक यू। हाँ, अब मैं बताती हूँ क्या करना है। पापा, आपने मुझे तो बताया नहीं कि करना क्या है। हुलिट साहब। हाँ, खुशामदीद खुशामदीद। आप आ गई? भाई हमें तो ये वहम हो गया था कि शायद आपको भी हमारी शायरी की कदर नहीं है। अब आप आई गई हैं तो एक ताजा तरीन फड़कता हुआ शेर सुनिए। नहीं 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 नहीं, आज तो हम सब आपको शेर सुनाने आए हैं। जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारे दो चार शेर सुन के ही सबके सब शायर हो गए। भाई इसे कहते हैं अच्छी सोबत, यानी कि अच्छी संगत का असर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्ज किया है जी जी। तुम्हारे हाथ में ना है कंगन ना ही चूड़ियाँ। न चूड़ियाँ। तुम आटा गूंदो, मैं बनाती हूँ पूरियाँ। ये आप पकवान बना रही हैं या शेर पढ़ रही हैं? इनकी नहीं तो हमारी सुनी हुजूर। इरशाद। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है माँ। वाह माँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, पागलों के स्टॉक में एक नया माल आया। देखिए इस तरह की वाहियात शायरी के हम आदी नहीं हैं। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो मैंने किया, आपको रात भर आपको तो सुनना ही पड़ेगा। खुशामदीद खुशामदीद। आइए, हम आपके घर आएंगे 1000 बार। ये क्या बात है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार। 1000 बार। हम आपके घर आएंगे 1000 बार। हम सिर्फ घंटी बजा के भाग जाएंगे 1000 बार। आया आपको? खबरदार जो आप हमारे घर आए तो और इस तरह की शायरी की तो हाँ। मेरी शायरी सुनिए ना। अब ये शायरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हाँ ये अच्छा वाला, ये अच्छा वाला। एक लड़की थी दीवानी सी, सुंदर सी, लंबी सी। लंबी। एक लड़की थी दीवानी सी, सुंदर सी, लंबी सी। वाह मेरे अनु। नजरें झुका के वो गलियों से गुजरती थी, मटक मटक के वो चलती थी, मटक मटक के वो चलती थी और कहा करती थी, भांडी ले लो, बर्तन ले लो। वाह मेरे बच्चे जीता है भैया। हमारा खबरदार जो इस तरह की लंबी लड़की को हमारी गली से आइंदा गुजारा तो भाई इस तरह के शेर हम नहीं सुन सकते। हाँ अंकल, आप मेरी भी तो सुनिए। आप भी हैं? नहीं नहीं नहीं। प्लीज सुन लीजिए ना, बच्चे का दिल मत तोड़िए। मेरा बच्चा पोता, सुनिए ना। सुनिए। सुनाओ। अर्ज क्या है? खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। वाह मेरा बच्चा। खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। महीने में हर रोज नहीं,
कम से कम 2-4 बार तो नहीं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान भाई, इस तरह की वाहियात शायरी अब हम और नहीं सुन सकते। हाँ अभी सक्कू का चांस है, ऐसे थोड़ी ना। रोज तो इतनी बकवास करती है, अब सुनो ना शायरी। अच्छा अच्छा। बोल बोल बोल। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, अंकल ने आग मारी, आंटी ने होश। ला हौल बिला कुव्वत। मैं समझ गया आप लोगों के इरादे क्या है। भाई मैं आगे से अपनी ये वाहियात शायरी, ये बेतुकी शायरी मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। अपने बच्चों को भी नहीं? बिल्कुल नहीं। पता है आपकी इस बेहुदा शायरी की वजह से ही उन्होंने आपको घर से बाहर कर दिया था। पहले तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब आप लोगों ने एहसास दिला दिया है। अब मैं वादा करता हूँ मैं अपने बच्चों को भी इस तरह की बेहुदा बेतुकी तुकबंदियां नहीं सुनाऊंगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ आती हूँ, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए चलिए। मैं वादा करता हूँ शायरी किसी को अब नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। चलिए देखिए, शायरी ना सुनाने का वायदा तो मैंने कर दिया है, लेकिन रास्ते में चलते चलते एक गीत हो जाए। दीदी क्या हुआ, आप इतना खामोश क्यों बैठी हो? कोई तूफान आने वाला है क्या? तो बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगी। समझदार तो मैं बचपन से ही है, पर कुछ कर नहीं पाई। वही तो। क्या वही तो दीदी, कम से कम मैं झाड़ू पोछा तो कर लेती हूँ ना। अरे वही तो मैं भी सोच रही थी कि मैंने आखिर जिंदगी में क्या किया। अब तो झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकती, पर अब मैं करूंगी। झाड़ू पोछा नहीं रे, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग मुझे पहचाने। आपको तो सब लोग पहचानते हैं, मैं भी पहचानती हूँ, आप स्वीटी दीदी हो ना। वैसे नहीं सकूं, मैं समाज सेवा करूंगी ताकि मेरा बेटा कल गर्व से कह सकेगा कि स्वीटी मेरी माँ है। तो फिर क्या अभी सोनू बाबा किसी और को अपनी माँ बोलते हैं? तू नहीं समझेगी। चाय। अरे वाह, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतनी मेहरबानी। अडॉप्शन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा, अच्छी बात है अडॉप्शन। कैसा रहेगा अगर हम भी अडॉप्शन कर लें? आइडिया अच्छा है। एक काम करते हैं, मैं एक ट्रस्ट को जानता हूँ जो अनाथ आश्रम चलाता है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तुम वहां जाके प्यारा सा बच्चा ले आओ। मैं बच्चा अडॉप्ट करने की बात नहीं कर रही। जानवर गोद देना चाहते हो? नहीं, इंसान। इसलिए तो कब से कह रही हूँ पेपर पढ़ो पेपर पढ़ो। देखो पहचाना ही नहीं? ये फोटो? हाँ। कौन है ये कार्टून? अरे ये मशहूर शायर, वर्ल्ड फेमस हुल्लड़ रामपुरी है। कभी नाम तक नहीं सुना क्या? रामपुरी चाकू का नाम सुना है। क्या क्या हुआ क्या इन जनाब को? मतलब इनकी फोटो क्यों छपी है? गए क्या? नहीं रोहित, इतने बड़े शायर को इनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया? हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि हम इन्हें अडॉप्ट करें। क्या कह रही हो तुम यार? अरे लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं दुनिया में, ये तो बूढ़ा है। अधेड़ आदमी, सफेद दाढ़ी है इनकी, तब ये कल तुमको मम्मी मम्मी बोलेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? अडॉप्ट करना मतलब ये नहीं कि मैं इन्हें घर लेके आना चाह रही हूँ। अरे बेचारे के बुरे दिन चल रहे हैं, बेटों ने घर से निकाल दिया है, तो मैंने सोचा कि इन्हें ओल्ड एज होम में रखवा दूंगी और सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। इस तरह से मेरी समाज सेवा का काम शुरू हो जाएगा। बैड आइडिया है ना? तो कर लो। Thank you. You're the best husband in the world, Rohit. I really love you. मैं चाहती हूँ, वरना लेट हो गई तो कोई और इन्हें अडॉप्ट करके ले जाएगा। आजकल इस समाज सेवा के काम में कितना कंपटीशन हो गया, पता है? जाओ जाओ। All the best. Bye. Hi. अंदर तो आने दो रोहित। पर आप आइए ना। स्वीटी, ये है मशहूर शायर हुल्लड़ रामपुरी, और ये 2 दिन हमारे साथ यहाँ रहने वाले हैं।
वैसे मैंने वृद्धाश्रम में इनके रहने का इंतजाम किया है, लेकिन वहां ना 2 दिन तक जगह नहीं है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई। हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। सास की सेवा तो होती नहीं, समाज सेवा करने चली। क्या किया तुमने? समाज सेवा? समाज को घर में ले आओगे क्या? हम नाजी और अनु भी तो यहाँ रह रहे हैं ना। कहाँ रहेंगे? हमारे बेडरूम में। 2 दिन के लिए। और हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं, तुम। नहीं, तुम इनके साथ बेडरूम में रहोगे, मैं हॉल में रह लूंगी। समाज सेवा मुझे करनी है ना, तो जो भी तकलीफ होगी वो मैं अकेले ही झेलूंगी। आइए हुल्लड़ जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं।